आरएस में सेलेक्ट होने के बाद निकिता अपने पूर्व विद्यालय जहाँ से स्कूलिंग की वहाँ पहुँची है और आशीर्वाद ले रही है रूपाराम जी से। पुष्पगुच्छ से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है निकिता का इस कामयाबी के लिए। निकिता के चाचा जी प्रेम जी भी आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। केसर देव जी गुरु जी राकेश जी विशु भी आशीर्वाद दे रहे हैं। पूरे साला परिवार यहाँ पर एकत्रित है। निकिता के भाई रमेश जी जो खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, उनका भी अभिनंदन किया जा रहा है और मुँह मीठा करवाया जा रहा है। बधाई देने के लिए, इस खास सफलता के लिए सभी मुँह मीठा करवा रहे हैं। मिठाइयाँ खिलाकर सभी इस खुशी को चौगनी कर रहे हैं। छोटी गुड़िया निकिता जी की भतीजी भी यहाँ पर पहुँची है, उसको भी मुँह मीठा करवाया जा रहा है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। और जीने का मज़ा आता है जब व्यक्ति को मिलती है सफलता। और सफलता वो सफलता जिसके हम सपने देखते हैं। अक्सर हम जब होनहार बच्चों के इंटरव्यू लेते हैं तो वो कहते हैं कि हम बड़े होकर क्या बनोगे बेटा, तो वो बोलते हैं आईएएस बनेंगे, आरएएस बनेंगे। एक ऐसा ही सपना सच करके दिखा दिया है। छोटा सा गांव है सुजानगढ़ का मलसीसर, और मलसीसर गांव की बेटिया है निकिता खिलेरी, जिसने आरएएस को क्रैश कर लिया है और बन चुकी है गांव की पहली आरएएस। और पूरा एक गांव में खुशी का माहौल है। कल बहुत शानदार जश्न हुआ जो ही रिजल्ट आया। आज बातचीत करेंगे निकिता से कि किस तरह से उसने अपने सपनों को सच करने के लिए एक लक्ष्य बनाया, तैयारियां की, क्योंकि आखिर सपना तो आप भी देख रहे हैं कि हमें भी बड़े होकर बनना है आरएएस। तो आरएएस निकिता जी का बहुत बहुत स्वागत। रिजल्ट जब आया होगा तो रिजल्ट कब आया था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे उस वक्त? सर मैं उस टाइम खाना खा रही थी और मेरे को कॉल के थ्रू पता चला कि मेरा रिजल्ट आ गया है। फर्स्ट वो क्या था, मतलब एक्सप्रेशन क्या था? सर पहले तो मेरे से रिजल्ट देखा ही नहीं गया था। हाथ वाइब्रेट हो रहे थे, नर्वस थी थोड़ी सी, पर रिजल्ट एक बार असफलता हो चुकी थी। जी सर। और फिर मैंने रैंक देखी तो शुरू में तो ऐसे था कि अच्छी और ज़्यादा इससे भी बेटर मिलेगी, पर जब मैंने 511 देखी फिर घर वाले बहुत खुश थे तो उनको देख के मैं बहुत खुश हुई। जैसे ही रिजल्ट देखा तो मेरे से ज़्यादा मेरे जो दीदी है वो ज़्यादा खुश थे। उन्होंने मम्मी को कॉल किया, भैया को कॉल किया, बड़े ताऊ जी को कॉल किया। और फिर वहाँ पर मैं सीकर में थी, तब आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने पटाखे वगैरह फोड़े और मिठाई वगैरह एक दूसरे को खिलाई, और वो जो मोमेंट था वो बहुत ही अच्छा था। तो यूँ कह सकता हूँ कि आपका सपना सच हुआ। जी सर। किस तरह से स्कूलिंग का और किस तरह से लक्ष्य आपका निर्धारित हुआ कि हमें आरएएस बनना चाहिए? सर मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मेरे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल इंदिरा बाल शिक्षण संस्थान से ही हुई, और वहीं से मुझे बेस मिला कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे रहती थी, मुझे ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं था मेरी पढ़ाई के बारे में। मेरे गुरुजन ने, मेरे भाई ने मुझे मोटिवेट किया कि कौन सा जो स्ट्रीम है वो आपको चुनना चाहिए। जब मैंने ग्रेजुएशन की तब मुझे ये नहीं पता था कि बीटेक में स्ट्रीम्स वगैरह क्या होती है। तब भी मुझे जो मेरे टीचर्स वगैरह हैं उन्होंने बताया कि आगे आप क्या क्या फील्ड चूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी मुझे जो सपोर्ट है इन सब का मिला, और फिर उसके बाद भी जो मेरा करियर है उसको डिसाइड करने में भी इन सब का बहुत अच्छा रोल रहा है। तो सही समय पर अगर आपको गाइडेंस अच्छा मिल जाए तो आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इन सब का सपोर्ट और मेरी जो मेहनत है उसी का परिणाम है कि आज जो ये परीक्षा है उसको मैं पास कर पाई हूँ। बिल्कुल। स्कूलिंग के बाद में आपने क्या सीधा आरएएस की तैयारी की या कॉलेज कैसे किया? नहीं सर, ग्रेजुएशन में जो मेरी स्ट्रीम है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। मैंने बीटेक किया है तो वो मैं पूरा टेक्निकल में चली गई थी। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपने जो सीनियर्स हैं उनसे डिस्कशन वगैरह किया, तो उनका यही रुझान था कि 1-2 साल अगर हम टेक्निकल फील्ड में चले ही जाते हैं फिर भी हमें सिविल सर्विसेज की तरफ जाना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रगल होता है, प्राइवेट जॉब होती है वो थोड़ी सी हार्ड रहती है और हमें सोशल वर्क करने का भी इतना मौका नहीं मिलता है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही जो ये सिविल सर्विसेज है इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, और मैंने 2019 से ये एग्ज़ाम है इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। और तो इसके लिए जैसे आपने पहले बीटेक किया, आपने इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग से भी एक लक्ष्य होता है, लेकिन आपको सिविल सर्विसेज में आना, एडमिनिस्ट्रेशन में आने की क्यों, एक कोई खास वजह, कोई ऐसा इंस्पायरिंग मैन आपके परिवार में या कहीं आसपास, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए? सर ये मेरे फैमिली का ही एक सपना टाइप, ड्रीम्स टाइप हम देख सकते हैं।
दूसरा सर हम देखिए हमारे गांव में कोई आरएएस था नहीं तब, जो मेरे भैया है उन्हीं का सपना रहा था कि अगर इतने बड़े गांव से अगर कोई आरएएस अभी तक नहीं बन पाया है तो हमें ये करके दिखाना चाहिए, जो कि हमारे पूरे ग्रामीण अंचल के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। और इसी को देखते हुए मैंने ये स्ट्रीम चूज करा कि मैं आरएएस का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करके और अगर एक मोटिवेटर की तरह कार्य कर सकूं तो ये और सभी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ये प्रेरणादायक हो सकता है। तब मैंने डिसाइड किया। क्यों बनना चाहते थे, मैं ये जानना चाहता हूँ, वजह क्या रही? जैसे आपने कहा कि गांव में नहीं था इसलिए मैं बनी, लेकिन अब आप बन के, जैसे एक व्यक्ति होता है ना कि मैं ये करना चाहती हूँ, क्या करना चाहेंगे? अब आप बन चुके हैं। सर गवर्नमेंट जॉब तो बहुत सारी होती है परंतु उसके साथ पावर बहुत कम मिलती है, जिसमें आप बहुत सारे सोशल वर्क बहुत कम करने का चांसेस मिलता है। पर ये जो आरएएस का एग्ज़ाम है इसके थ्रू अगर आपके मन में ये है कि आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, जैसे महिलाओं के लिए, स्वच्छता के लिए, तो ये सारे काम अगर मैं अपने ठान लूँ कि मैं ये करना है तो मैं इनके तरफ, अगर मेरे को कुछ मौका मिला तो मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगी। बिल्कुल। तो और भी लोग जो तैयारी करते हैं, और भी बच्चे हैं जिनके ड्रीम होते हैं कि हम तैयारी करें और हम भी बने, लेकिन ये टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है और इतने सारे कंपटीशन, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हर बार बैठते हैं। तो इसमें किस तरह से आपने एक स्ट्रेटजी बनाई पढ़ाई करने की, या किस तरह से एक व्यक्ति तैयारी करे तो वो भी सफल हो सकता है? सर इसका देखिए सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वाइड है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है इस सिलेबस में। तो हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा सिलेबस किस हिसाब से कवर कर सकते हैं। उसके साथ हमें स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ती है, क्योंकि सर इतना बड़ा सिलेबस हम रट नहीं सकते हैं और रिवीजन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो स्मार्ट स्टडी के साथ अगर आप इसको सिलेबस को कवर करोगे तो वो ईजी हो जाएगा। दूसरा सर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें पहले से स्ट्रेटेजी बना के, जैसे हमें डिसाइड करना चाहिए कि कितने घंटे आप रेगुलरली स्टडी कर पा रहे हो तो ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो पाएगा। तो ये सब देखते हुए, पिछले ईयर के एग्ज़ाम के जो पेपर है वो देखते हुए अगर आप स्टडी कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ तो आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। फैमिली बैकग्राउंड पर थोड़ी सी बातचीत करूंगा कि फैमिली बैकग्राउंड आपका किस तरह से रहा, आपके पिताजी क्या काम करते हैं और आप कितने भाई बहन हैं? आपके वैसे एक भैया मेरे अभी साथ में ही खड़े हैं, रमेश जी, आप इधर आएंगे थोड़े से, और बात करूंगा फैमिली बैकग्राउंड की। आपके परिवार के बारे में बताएं थोड़ा। यहाँ आइए। सर अभी मेरे परिवार में मेरी माता जी और मेरे भैया, भाभी और हम 4 बहनें हैं। और 2006 में मेरे जो फादर है वो एक्सपायर हो गए थे ब्लड कैंसर की वजह से, और उस टाइम में मात्र 7 साल की थी। तो उसके बाद जो मेरे पेरेंट्स के रूप में जिन्होंने काम किया वो मेरे भैया, मेरे बड़े ताऊ जी, मेरे छोटे ताऊ जी और मेरी पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और इनकी मेहनत और इनकी जो स्ट्रगल है उसी से मुझे मोटिवेशन मिला कि आगे चल के मुझे क्या करना है, अगर इनके सपने में साकार कर पाऊँ, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, इन्होंने बहुत कुछ सहा भी है, बहुत सारे लोगों के ताने भी सहे हैं। तो ये सब देख के मुझे मोटिवेशन मिलता था कि अगर ये इतना मेरे लिए कर सकते हैं तो मुझे स्ट्रगल ही तो करना है। मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए अगर मुझे कुछ सहना पड़े तो मैं सहूँगी, अगर मुझे मेहनत करनी पड़ी तो मैं करूँगी। तो ये सब मेरे लिए प्रेरणा का काम करता था। बिल्कुल। तो परिवार में जैसे आपके पिताजी अगर आज होते तो, या जहाँ भी हैं, वो अपनी बिटिया की कामयाबी पर खुश तो ज़रूर हैं और आशीर्वाद वो दे ज़रूर रहे हैं वहीं से, तो उनके लिए क्या कहेंगे? सर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपका सपना या पापा आपकी बेटी ने बन के दिखा दिया है? जी सर। और बहुत बहुत इसी तरह से आप प्रेरणा देते रहें और प्रेरित करते रहें, क्योंकि उनके आशीर्वाद कहीं न कहीं किसी रूप से आपके साथ रहा है। जी सर। और सर मैं कहूँ तो अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में देखूँ तो मुझे पिता की जो कमी है वो महसूस भी नहीं होती है, क्योंकि जितना पिता का प्यार मुझे मिलता है वो मेरी फैमिली की तरफ से मुझे मिला है। तो थोड़ी सी कमी महसूस होती है, पर मैं जब अपनी फैमिली को देखती हूँ तो वो कमी पूरी हो जाती है। बिल्कुल। थोड़ा सा माहौल इमोशनल होने लगा है, भाई साहब से बात करूंगा कि रमेश जी, परिवार में एक जैसे अपने मारवाड़ी में कहावत हुए कि किसी चक्की को आटो खावे, कोई बढ़िया चक्की को आटो हुए कि जो आप मैं भी मांगे टाबरा ने खुआ, मैं भी आरएस बन जा, के घोट के प्याओ। देखो जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी चक्कियों का आटा तो एक समान ही होता है, लेकिन उनके खाने वाले पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से खाते हैं। एक तो अपनी इच्छा से खाएंगे तो वो हमारे शरीर को लगेगा, और दूसरा है कि चलो अपने को खाना है, वही हमारे साथ हुआ।
हमने तो एक ही बात ठान ली थी, हमें मेहनत करनी है। और जिस प्रकार की हमारे पिता जो जीजा जी है केसरदेव जी बिजारनिया, हमारे ताऊ जी है, और जो मैं ये कहूँ कि जो संस्थाएं हैं जिनमें हमने एडमिशन लिया था, हम हमारी जो सिस्टर जहाँ पढ़ी, तो उनके जो डायरेक्टर वगैरह हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, उनका भी अच्छा सपोर्ट रहा। गाइडेंस एक के बाद एक मिलती रही। और गाइडेंस का सबसे अच्छा ये था कि जैसे ही मान लिया कि कोई बच्चा है बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि हाँ इस बच्चे में क्या क्वालिटी है और समय की डिमांड क्या है। समय की डिमांड के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हम बात आज कर रहे हैं कि 2026 में बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम 2010 में नहीं थे। क्योंकि 2010 में हम ये चाह रहे थे कि हमारे कोई ऐसा एक विकल्प मिले जिससे हमारा जो घर का जो सिस्टम है वो चल सके और हमारी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो सके। पिताजी क्या काम करते हाँ, हमारे पिताजी किसान थे। पहले हमारे ट्रैक्टर वगैरह होते थे, तो नॉर्मल फैमिली से थे, लेकिन उनका ये सपना था कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाए। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें खुशी है, जहाँ पर भी है वो हमें आशीर्वाद मिल रहा है उनका। और आप कितने भाई बहन हैं और क्या क्या करते हैं? हाँ, मैं भाई के रूप में अकेला ही हूँ और मेरी 4 सिस्टर, एक मेरी सिस्टर बड़ी है, जिसका इस सफलता में मैं कहूँ बहुत बड़ा योगदान है। योगदान के लिए उसकी जो बीएड हुई थी वो भी 2010 में हुई थी, और 2011 का एग्ज़ाम बात करें अपन, जो फर्स्ट रीट हुई थी उसमें मैं भी शामिल था। लेकिन उसका जो हौसला था वो अलग ही थी। वो हम 5-6 मेंबर्स थे वहाँ पर तैयारी करने वाले। उसका काम था कि हमारा खाना बनाना और हमारे साथ तैयारी करना, और उस एग्ज़ाम में वो सफल हुई। हमारा खाना बनाने के बाद में भी जो बचा टाइम था उसका सदुपयोग करके उसमें वो सिलेक्ट हो गई। अभी फ़िलहाल वो टीचर है। और उसके बाद में जो मेरे से जस्ट छोटी वाली सिस्टर है वो अपनी पीएचडी में एन के रूप में अभी सेवाएं दे रही हैं डूंगरगढ़ में। और 3 नंबर की जो सिस्टर है वो एलडीसी है, और 4 नंबर है वो निकिता खिलेरी है, जिसने आरएस 2023 में 511वीं रैंक प्राप्त की है। बलसीसर गाँव के ही रूपाराम जी, जिनके स्कूल में पढ़ करके स्कूलिंग यहाँ से कंप्लीट की। क्यों स्कूलिंग का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। व्यक्ति का बेस तैयार होता है, व्यक्ति का नेचर तैयार होता है, और यदि बेस और उसका नेचर, ह्यूमन नेचर ही सही नहीं है तो व्यक्ति सफल कभी हो भी नहीं सकता। तो रूपाराम जी भी आप बधाई के पात्र हैं, और आपके लिए भी मैं कहूँगा कि एक बड़ी उपलब्धि है कि आपकी स्कूल की बेटी ने आरएस फर्स्ट है। आपके स्कूल से आरएस फर्स्ट है। मेरा भी ये सपना था उस टाइम में। मेरे को इसमें ये तो दिखता था कि मतलब ये कुछ न कुछ करेगी, कि 11-12 की ये टॉपर थी। तो और मैं रोज़ उनको कहता भी था बच्चों को कि मतलब भाई डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, इनमें बहुत सारी सर्विसें हमने पाली, लेकिन आज आरएस और आईएएस हमारे स्टूडेंट नहीं बने। तो इसके लिए आप लंबी तैयारी करो। तो ये बहन निकिता ने मेरा सपना पूरा कर दिया। और सफ़र में किस तरह का सफ़र परिवार का साथ रहा? और चाचा जी प्रेम जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप खुद एक स्कूल संचालक हैं, तो आप अच्छी तरह से बच्चों के नेचर से वाकिफ़ हैं। आपके परिवार से एक बढ़िया उपलब्धि रही है, और निश्चित ही आपके परिवार के और बच्चों को ये प्रेरणा अब रहेगी। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? बिल्कुल, देखो, एक तो सबसे पहले तो निकिता को बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे भाई साहब थे उनका मैंने देखा, जब हम छोटे थे तो उनका शुरू से शिक्षा के प्रति ये रहा था। जब भी घर आते कह रहे भाई पढ़ा करो, मतलब एक बहुत सोशल थे। तो उनसे भी इनको प्रेरणा मिली, या आज मान लो उनके आशीर्वाद से इनको सफलता मिली है। हमें बहुत खुशी है। और पूरे खिलेरी परिवार में जहाँ तक मेरी जानकारी में अभी तक कोई आरएस अधिकारी नहीं बना। इस चीज़ का हमें प्राउड है, हमें गर्व है कि हमारे परिवार से एक बेटी ने ये प्रशासनिक सेवा में गई है। और हम ये चाहते हैं कि भी जैसे हमारे गांव को, समाज को, पूरे सुजानगढ़ अंचल को इस चीज़ पे गर्व है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अभी जो ये रिज़ल्ट देके जो नाम रोशन किया हमारे गांव का, हमारे परिवार का, ऐसे ही अपनी कार्यशैली से भी आगे अपनी कार्यशैली से हमारे गांव का, हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और इनसे एक, जैसे मान लो गांव में अधिकतर लोग बाग क्या बेटियों को बाहर भेजने से, पढ़ने से डरते हैं, या कहते हैं भी क्या करोगे। उन लोगों के लिए एक, लड़कियों के लिए, बहन बेटियों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। ये बहुत समय बदल चुका है। एक समय था इस तरह का कि लड़कियों को पढ़ाने में हिचकिचाते थे लोग, लेकिन आजकल तो मैं देखता हूँ कि मेरिट में लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। हाँ, लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, फिर भी मतलब जिस तरह की सेवा में, जैसे आज ये निकिता
प्रशासनिक सेवा में गई है, यहाँ जाने के लिए आदमी को बाहर रह के पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके लिए मान लो जयपुर, मान लो दिल्ली, मान लो कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो उस चीज़ से अभी भी लोग डरते हैं कि बहन बेटियाँ ठीक नहीं है, या मतलब व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, या सुरक्षित नहीं है। तो उन बहन बेटियों को एक प्रेरणा मिलेगी और इनसे प्रेरित होकर और भी बच्चियाँ हैं वो आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। गुरुजन भी साथ में हैं। विशु सर, क्या कहेंगे इस सफलता के लिए? ये सफलता निकिता के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव के लिए बहुत कुछ मायने रखती है। गांव की मिट्टी से निकली हुई ये बच्ची आज जहां पर पहुंची है, इससे पता नहीं कितनी बच्चियों को प्रेरणा मिलेगी सर। और मैं तो कहता हूं कि मेरे गांव में आज तक, जैसा सर ने पहले बताया था कि गेजेटेड ऑफिसर नहीं था, 2 साल पहले इसी की बड़ी बहन डिम्पल, जिनका एन में सिलेक्शन हुआ था, आज ये पहली RAS अधिकारी बनी है। मैं इनसे यही उम्मीद करूंगा कि ये जिस मिट्टी से निकली है, गांव, गरीब, किसान, कि जहां पर भी इनको मौका मिले मदद का, तो आउट ऑफ रिच जाकर के ये अपना पूरा प्रयत्न करें। धन्यवाद। और यही हम उम्मीद करेंगे कि आप जीवन में ज़रूर तरक्की करें, और भी ज़्यादा तरक्की करें, और किसी भी व्यक्ति, किसी भी शोषित, किसी भी वंचित या किसी भी गरीब की मदद के लिए ज़रूर आप अपना हाथ बढ़ाएं और उसे भी आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से न्याय दिलाने का आप काम करें। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ मैं सभी से निवेदन करूंगा कि तालियों की करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हुए इस सभी से मैं अलविदा कहूँगा। निकिता खिलेरी की शानदार सफलता के लिए बधाई दूंगा। मैं नागेश कुमार कौशिक अनिल प्रजापति के साथ आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।